Good morning, all of you. उमेश रेगर, उमेश, विनोद कुलारिया, विनोद। हेलो। हाँ बेटा, आवाज पहुंच रही है मेरी? यस सर। ठीक है उमेश, तुम्हारी तो नेटवर्क। हाँ ठीक है। शुभम चौधरी, शुभम चौधरी। विनोद, वीडियो ऑन करना, अपना वीडियो ऑन करो विनोद। यस सर। वीडियो ऑन करो अपना। अरे वीडियो अपना, इमेज तुम्हारा शो होता कि? हाँ, दिख नहीं रहे हो? अच्छा ठीक है, ऑफ कर लो। कितने मार्क्स हैं तुम्हारे डीएमए में? कितने मार्क्स हैं विनोद? विनोद कुलारिया, ठीक। वेट कर लेते हैं 2-3 मिनट और। अंशुल शर्मा, अंशुल। यस सर। क्या हुआ कि लेट क्यों यस ज्वाइन सर। हो रहे हो? सर वो नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही थी सर, वो बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा था सर। नेटवर्क ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट वहीं से करनी है जहां पे न्यूमेरिकल मैंने खत्म किया था। वो न्यूमेरिकल खत्म करने के बाद वहीं तक आपके मिड टर्म में आएगा, ठीक है ना? उसके अलावा जो कल क्लास होगी वो न्यूमेरिकल वो मिड टर्म में नहीं आएगा, क्योंकि कल हम स्टार्ट करेंगे लीफ स्प्रिंग, डिजाइन ऑफ स्प्रिंग। वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना? उसकी थ्योरी आती है और डेरिवेशन आता है, न्यूमेरिकल भी इजी रहता है। तो अपन क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे कल लीफ स्प्रिंग की डिजाइनिंग। यहाँ पर मैंने न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस किया था कल, कि जो न्यूमेरिकल है कैसे सॉल्व करते हैं। देखो, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं 1000 बार बताऊंगा उससे सॉल्व नहीं होगा। एक दो न्यूमेरिकल आप प्रैक्टिस करोगे। देखो यहाँ पर मैंने बताया था बहुत सारी चीजें। ये देखो, ये क्या है आपका? अंदर पिन है, ये व्हाइट वाला पिन है। पिन के ऊपर ये जो ग्रीन सा दिख रहा है हल्का सा कलर जो है, ठीक है, ये बुश है, ब्रास का बुश बना हुआ है, सिलिंड्रिकल है। इस पिन के ऊपर क्या है? इंपोर्टेड है। और ऊपर साथ साथ में ये जो बॉस है, तो बॉस वाला जो डायमेंशन है ये वाला आउटर डायमेंशन है। ये सारी चीजें मैंने डिस्कस कर ली थी। आपको समझना है, इसी न्यूमेरिकल को एक दो बार प्रैक्टिस करोगे। देखो, जैसे आपको न्यूमेरिकल नहीं मिलता है, अगर इसी न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करोगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मतलब काफी हद तक आप 80% 90% तक
अप्रोचेबल हो जाओगे कि हाँ इस तरह के न्यूमेरिकल आते हैं, बिल्कुल सेम टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं, तो आपके हो जाएंगे। और बेल क्रैंक की शेप भी ऐसे ही होती है, जो ये शेप है बेल क्रैंक की ऐसे ही होती है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है इसमें कि अलग तरह से होगी। हाँ हो सकता है कि कोई पैरामीटर ना दिया हो, पैरामीटर आपको निकालनी हो, तो डिजाइन डेटा बुक आपके पास होनी चाहिए, आप खरीद लेना। अब आते हैं यहाँ पे, देखो इसको मैंने बताया था। एक चीज और भी है, देखो कभी भी आप जब भी बेंडिंग स्ट्रेस, जैसे बेंडिंग स्ट्रेस है सिग्मा बी, जब बेंडिंग स्ट्रेस की बात करते हैं तो बेंडिंग मोमेंट आता है और सेक्शन मॉडुलस आता है। इन केस में क्या होता है कि हम प्लेन को सिलेक्ट करते हैं, कभी भी क्या होगा कि बेंडिंग होगा वो प्लेन की बात करेगा, ट्विस्टिंग होगा उसमें भी प्लेन की बात करेगा। तो कभी कभार ऐसा लगता है कि बेंडिंग और ट्विस्टिंग दोनों सेम है, दोनों सेम नहीं है। बेंडिंग में जो प्लेन होता है उसमें क्या होता है, कोई प्लेन है आपका इस तरह से बेंड हो गया प्लेन, तो प्लेन में जो ऊपर का जो कर्वेचर दिख रहा है इसमें क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है, क्योंकि मॉलिक्यूल एक से दूसरे से दूर जाने लगते हैं, इसकी लेंथ में इंक्रीज हो जाता है। अंदर की तरफ जो मॉलिक्यूल है इधर वो कंप्रेशन में आ जाते हैं। तो बेंडिंग में जो प्लेन होता है हमारे पास उसमें केवल और केवल टेंशन और कंप्रेशन होता है। बट आपके पास अगर ट्विस्टिंग की बात करते हैं तो कोई प्लेन इस तरह से है और ट्विस्ट हो रहा है, मान लो सपोज करो, तो ट्विस्ट के केस में क्या होता है, हम मानते हैं कि प्लेन में थोड़ा सा डिफॉर्मेशन शुरू होगा, ठीक है ना, तो इसका मतलब उस प्लेन में शियर भी होगा, इसमें शियर नहीं होगा। इस वाले जो प्लेन बेंडिंग में होता है, प्योर बेंडिंग में होता है, उसमें क्या होता है, शियर नहीं होता है, उसमें कंप्रेशन होगा या टेंशन होगा। जो ट्विस्टिंग में होता है जो प्लेन, वो क्या होता है, उसमें शियरिंग होती है जिसमें टाउ आता है, ठीक है ना। तो प्लेन जब शियर होता है, कोई भी सपोज करो रॉड है, ये रॉड लिया मैंने, अब ये क्या करोगे आप, इधर फिक्स कर दोगे, आप फिक्स कर दिया मैंने इसको, और ये मैंने ट्विस्टिंग या टॉर्क लगाया, मैंने टॉर्क लगाया, टॉर्क लगाते हैं तभी ट्विस्टिंग होता है, टॉर्क लगा दिया। तो देखो सेंटर से बात करें तो अगर कोई पॉइंट यहाँ पे है, तो ये पॉइंट अगर ट्विस्ट हो रहा है पूरा रॉड, तो ये पॉइंट शिफ्ट होकर के यहाँ पर आ जाएगा आपका, तो ये थीटा एंगल हो जाएगा, तो इसे बोलते हैं एंगल ऑफ रोटेशन। बट ये पॉइंट उठ करके इस पॉइंट पर आ गया, तो ये पूरी लाइन जो लेंथ के लॉन्ग है ये भी उठ करके हमारी यहाँ पे आ जाएगी, तो ये ऐसे जाएगा। और इधर फिक्स है तो ये पॉइंट इसका पोजीशन चेंज नहीं होगा, इधर फ्री है इसलिए पोजीशन चेंज हो गया है, यहाँ से यहाँ तक आ गया है। तो ये का एंगल ये भी मिलता है, इस एंगल को कहते हैं फाई, जिसे कहते हैं शियर एंगल। तो आपने प्लेन की बात की है, तो ये जो एंगल आता है यहाँ पे, ये जो साइड है खिसक जाता है, इधर चला जाता है, इसे गामा कहते हो आप, वही गामा जो है हमारा फाई है, इसको फाई एंगल कहते हैं। तो ये सब डिफरेंस समझने की जरूरत है। प्लेन की बात करता है बेंडिंग में, इसलिए यहाँ पर रेक्टेंगुलर सेक्शन लिया है, ठीक है ना, साइड व्यू लिया हुआ है, और ये जो रेड वाला पोर्शन है, जो रेड दिख रहा है, उस पे बेंडिंग कितना आएगा वो फाइंड आउट किया है, बेंडिंग स्ट्रेस उस पे। अब मैंने बात की थी जो हमारे पास पिन ए है उसकी डायमेंशन क्या होगी, तो कल मैंने बताया था कि जो फुलक्रम पिन की डायमेंशन है वही हम ए की भी डायमेंशन लेंगे, वही ए पिन की डायमेंशन लेंगे, क्योंकि क्या है, फुलक्रम पिन के जस्ट पास ही हमारा पॉइंट ए है, और फुलक्रम पिन पे सबसे ज्यादा फोर्स लग रहा है, तो फेल्योर के चांसेस भी इसी के सबसे ज्यादा है, क्योंकि इसी पे सबसे ज्यादा फोर्स लग रहा है, 15,660 न्यूटन। तो इतने थिकनेस की या इतने मतलब कि डायमीटर की अगर पिन यूज करते हैं तो सेफ जोन में रहेंगे। और कोई भी सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट जिसकी डाया ज्यादा होती है उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, सेक्शन मॉडुलस ज्यादा होती है, ठीक है। बट इसकी बात करेंगे पिन बी की, पिन बी में देखते हैं कि पिन बी की साइज क्या होगी, ठीक है ना, मतलब डायमीटर क्या होगा और इसकी लेंथ क्या होगी, क्योंकि ये दूर है, ठीक है ना। और डायमेंशन भी आप देख रहे हो बेल क्रैंक में आगे की तरफ ये जो लीवर की डायमेंशन है वो क्या है, चेंजेज है, इधर ज्यादा है, इस पोर्शन पे वाई वाई जो शो कर रहा है ज्यादा है यहाँ पे, तो यहाँ पे कम है। कुछ नहीं करना, सारे स्टेप्स को रटने हैं, ठीक है ना, एक बार रट लोगे, रटने देखो समझ में नहीं आता तो रट लेते हैं, रटने के बाद फिर समझ में आने लगता है। डिजाइन फॉर
पिन एट बी, जो पिन है बी पे उसकी डिजाइन करेंगे। अब देखो पिन की डिजाइन करने के लिए सीधी सी बात है कि आपको इसकी डायमेंशन पता होनी चाहिए। तो डायमेंशन इन्होंने एज्यूम कर लिया कि D1 डायमीटर है और लेंथ L1 है। क्वेश्चन में दिया हुआ था बियरिंग प्रेशर सारे पिन के लिए बराबर है। तो देखो ये जो पिन होगा बियरिंग प्रेशर की जब भी बात होता है तो प्लेन हमें परपेंडिकुलर चाहिए। कोई भी पिन है सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है तो मैंने बताया था इसका टॉप व्यू देखोगे तो नीचे की तरफ रेक्टेंगल आएगा, इसी पे प्रेशर आएगा, इसी प्लेन पे आएगा। प्लेन की बात करता है, मैक्सिमम जो प्लेन होगा, मैक्सिमम मतलब डायमेंशन जिस प्लेन की होगी वो क्या होगा, लाइन सेंटर से पास होगा, ये सेंटर से, ठीक है ना, इस सर्कल के सेंटर से। जब भी डाया ड्रॉ करते हो इस तरह से ड्रॉ कर दोगे तो ये छोटा हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम जो लेंथ आएगी वो डायमीटर वाली लेंथ होगी, तो सेंटर से लाइन पास करेगी, तो वो यहाँ पर हो गई। अब देखो ये प्लेन है आपकी, ये डायमीटर D1 दे दिया है, ले लिया है, जूम कर लिया आपने, और लेंथ L1 है जो बी का पिन है, तो ये आपका एरिया हो गया। उसमें स्ट्रेस का मल्टीप्लाई कर दिया, ये पियरिंग प्रेशर है, प्रेशर और स्ट्रेस की यूनिट सेम होती है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो आपका फोर्स आ जाएगा। तो फोर्स कहाँ पे, W की वैल्यू, क्योंकि पिन बी पे जो फोर्स लग रहा है वो W है, वेट वाला फोर्स है, ठीक है ना। तो 4500 न्यूटन ये दिया हुआ था क्वेश्चन में, 4.5 किलो न्यूटन। तो ये आपकी L की वैल्यू वही है जो डायमेंशन में पिन की L1 इज इक्वल टू 1.25 टाइम्स D1 पुट कर दिया, तो D1 की वैल्यू आ गई। D1 आ रही है आपकी 18.97, तो इसको 20 ले लेंगे, ज्यादा ले लेंगे, या 19 या 20 कुछ भी ले सकते हो, 19 भी ले सकते हो 20 भी ले सकते हो। 19 लोगे तो जस्ट पास में हो जाएगा D1 के, ठीक है ना, तो थोड़ा ज्यादा ले लिया इन्होंने, तो आप 19 भी ले सकते हो 20 भी ले सकते हो। L1 की वैल्यू भी आ गई, क्योंकि L1 है 1.25 टाइम्स D1, 25 mm। तो जो पिन हमारा बी है उसकी साइज होनी चाहिए डायमीटर में 20 mm और लेंथ में 25। अब ये डायमेंशन का आपने मीटर लेकर के बना लिया कि हमने जो पिन बनाया बी वो 20 mm की डायमेंशन है, उसकी लेंथ पे जाके बनाया और 25 mm की लेंथ है। अब इस पे शियर कितना लगेगा, तो पिन टूटता है तो डबल शियर होता है, तो D1 दिया हुआ है 2 टाइम्स एरिया और शियर स्ट्रेस टाउ का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, फोर्स के इक्वल हो जाता है। तो देखो D1 ऑलरेडी आपने फाइंड आउट कर लिया है, तो D1 फिर से निकालने की जरूरत नहीं है, फिर गलत हो जाएगा ये। टाउ निकाला, अब टाउ कितना डेवलप हो रहा है, 7.16 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये बहुत कम है, ठीक है ना। जो शियर दिया था नियर अबाउट 60 दिया था, अभी भी आप क्या है, सेफ जोन में है, तो आप पूरी तरह से सेफ जोन में है। कुछ नहीं, कैलकुलेशन है केवल, आपको कैसे कैलकुलेशन करना है। कभी कभार आप कैलकुलेशन इसी तरह, जो जिस तरह से स्टेप्स मशीन डिजाइन में बताए हुए उसी तरह से रटना है आपको। अभी आपने फर्स्ट मिड टर्म दिया था, बिल्कुल एक भी क्वेश्चन सही नहीं है उसमें। जो शाफ्ट का क्वेश्चन था उसमें डायग्राम भी बनाने थे, ट्विस्टिंग डायग्राम, बेंडिंग डायग्राम, शियर फोर्स डायग्राम, वो आपको शो करना है, तभी उसी के 30 मार्क्स हैं। नहीं तो वो तो क्वेश्चन तो 3 लाइन में हो जाएगा, 4 लाइन में कर लोगे आप, तो उसके मार्क्स वो नहीं देगा, 2 नंबर दे देगा केवल आपको, और 2 मार्क्स से फेल हो जाओगे। आपको पूरे मार्क्स चाहिए तो उसके स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा, कैसे कैसे कर रहा है वो। आते हैं आगे, पिन की डिजाइनिंग हो गई। देखो ये पिन, जो पिन हमारे पास है, देखो एफ की भी डिजाइन कर ली, फुलक्रम पिन की भी, ए की एफ के इक्वल ले लिया और बी की भी डिजाइनिंग कर लिया। अब क्या बचा हुआ है हमारे पास, लीवर बचा हुआ है, ये आर्म बचा हुआ है, ये वाली, ठीक है ना। ये तो पूरी ये तरह, इस तरह से पिन छोड़ दिया जाए तो सबसे ज्यादा डायमेंशन जो आ रहा है यहाँ पे आ रहा है, वाई वाई शो कर रखा है इन्होंने एज्यूम कर लिया है। जो ये हमारा क्रॉस सेक्शन मैंने वाई वाई कंसीडर किया है वो फुलक्रम पिन के सेंटर से 50 mm पे है। आप एज्यूम कर सकते हो 60 mm, 70 mm, ठीक है ना, 100 mm भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जस्ट पास में ज्यादा होगा तो इन्होंने 50 mm कर लिया है। जस्ट पास में एक एजम्पशंस ले सकते हो आप, 50 mm, 70 mm, 60 mm, 100 mm से कम ही रहे तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है ना। अगर आपका आंसर इस न्यूमेरिकल से डिफरेंट आता आगे वाले स्टेप में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे, अब इसमें कुछ चीजें और बताया है, बेंडिंग, पिन में बेंडिंग हो रहा है, उसके बारे में बहुत सारी चीजें इसमें मेंशन किया हुआ है। अभी मैं इसको बताता हूँ। डिजाइन ऑफ लीवर, अभी उसको मैं बताऊंगा, पहले डिजाइन ऑफ लीवर की बात करते हैं। जो वाई वाई क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, ये मेंशन किया है इन्होंने। अब देखो क्या कर रखा है इन्होंने,
इसको ये जूम कर लिया है कि ये जो लीवर है इसकी थिकनेस टी है, ठीक है, और विड्थ जो है वी है। इसका मैं वीडियो डालना चाह रहा था, डाला नहीं, भूल गया मुझे, ठीक है ना। तो ये जो शेप बना होता है इसमें देखो इस तरह से डायमेंशन दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो आप जूम कर लेना। ये स्टेप याद रखना आप कि जो हमारे पास थिकनेस है इसकी लीवर की टी है और विड्थ जो है वी है। अब देखो करना क्या है, इन्होंने ये जूम किया है कि सबसे ज्यादा जो बेंडी, देखो ये लीवर है, लीवर एक तरह से अगर यहाँ पिन है तो पिन को फिक्स कर दें तो एक तरह से कैंटिलीवर बीम की तरह बिहेव करेगा, और जब बीम की तरह बिहेव करेगा तो इसमें बेंडिंग होगा। तो केवल बेंडिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे, इसमें शियर नहीं करेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना चाहिए आपको, कोई भी लेंथ मिलती है उसके एंड पे फोर्स लगता है तो उसमें बेंडिंग आएगा। तो इस तरह से हम कंसीडर करते हैं कि इसमें बेंडिंग स्ट्रेसेस ही फाइंड आउट करने हैं, ठीक है ना। अब देखिए इन्होंने क्या किया है, इन्होंने वाई वाई क्रॉस सेक्शन जो लिया हुआ है यहाँ पर लिया हुआ है। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, ठीक है ना। इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट वो भी क्या कर रहा है कि ये जो फोर्स दिया हुआ है इस फोर्स की वजह से, इस फोर्स की वजह से, क्योंकि ये फोर्स क्या है, एक्सटर्नल फोर्स है। तो ये डिस्टेंस जो आएगी हमारी, ध्यान से देखना, डिस्टेंस कहीं इधर का ना ले लेना, ठीक है। न्यूमेरिकल में जैसा दिया होता है उसी स्टेप को फॉलो करते, ये डिस्टेंस नहीं लेना आपको, आपको यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लेना है। और इसको मान लेते हैं जो वाई वाई क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है ये फिक्स है, ले लिया तो मान लिया फिक्स है। फोर्स लगाया डब्लू, तो डब्लू 4500 न्यूटन है। टोटल डिस्टेंस जो दिया हुआ 500 mm में से 50 माइनस कर दिया, ये वाला 50 माइनस कर दिया ठीक है, 450 हो गया। ये डिस्टेंस जो आ रही 450 हो गई। तो बेंडिंग मोमेंट जो है क्रॉस सेक्शन वाई वाई के अबाउट फाइंड आउट किया है, ठीक है। ये स्ट्रेंथ हम मटेरियल में पढ़ते हैं, जब भी निकालते हैं इस तरह से क्रॉस सेक्शन लेते हैं बीम में। आप जाते हैं एक लोड के बाद दूसरे लोड पे जाते हो, दूसरे दो लोड के बीच में एक क्रॉस सेक्शन लेते हो, उस पॉइंट के अबाउट बेंडिंग मोमेंट निकाल दो। वैसे इन्होंने क्रॉस सेक्शन ले रखा है, इस पॉइंट का अबाउट बेंडिंग मोमेंट निकालना, फोर्स इधर लग रहा है, ये क्लॉकवाइज होगा। ये डिस्टेंस जो आएगी आपकी बी तक की वो 450 mm आएगी, और ये लोड आपको पता है डब्लू। तो ये इतना मोमेंट हो गया, ये मोमेंट एम, मोमेंट अबाउट क्रॉस सेक्शन वाई। अब जेड निकालेंगे, तो आपको जेड निकालने में ज्यादा दिक्कत नहीं है, क्यों कि देखो ये डायमेंशन टी और बी मान लिया है, तो आपको पता है कि जेड इज इक्वल टू आई डिवाइडेड अपॉन वाई, ठीक है। अब देखिए आई क्या होगा, ये सेंटर जा रहा है, मान लो ये विड्थ बी है जो दिया हुआ है यहाँ पे विड्थ, इस सेंटर आगे बढ़ाते हैं, ये बीच से पास होगा इस क्रॉस सेक्शन के, इस क्रॉस सेक्शन के बीच, तो बी को कट कर रहा है, ये एक्सिस बी को कट कर रहा है, तो बी क्यूब में चला जाएगा, उसके बाद दूसरा साइड इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिवाइडेड अपॉन 12। रेक्टेंगुलर सेक्शन का जब भी निकालते हैं सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये हो जाता है आई। इसके नीचे लिखा हुआ डिवाइडेड अपॉन वाई, वो वैल्यू होती है जेड के इक्वल। तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो बी दिया होता है जो एक्सिस कट हो रहा है इसका हाफ हो जाता है, पहले बताया है। तो यही बन गया आपका 1/6, ये 6 हो जाएगा, 2 से 12 कटेगा, 6 हो जाएगा यहाँ पे, एक बी से इधर का बी कैंसिल हो जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, टीबी स्क्वायर, देखो टीबी स्क्वायर डिवाइडेड अपॉन 6 हो गया सेक्शन मॉडुलस। और बी की वैल्यू 3 टाइम्स के इक्वल होती है, 3 टाइम्स टी, ये दिया रहेगा, ये जूम करेंगे डिजाइन डेटा बुक में देख लेना आप, ठीक है ना। तो ये 3t के इक्वल लिखेगा तो टी क्यूब आ गया। अब ये सिग्मा बी इज इक्वल टू क्या होता है, एम अपॉन जेड, एम निकाल लिया, जेड भी आ गया। सिग्मा बी जो दिया हुआ क्वेश्चन में दिया हुआ बेंडिंग स्ट्रेस जो आया था 75 mm, बेंडिंग स्ट्रेस 75 mm। चलते हैं पीछे देखते हैं कौन सी वैल्यू लिया इन्होंने, ये 75 सेफ कंडीशन ये वाली लेनी है आपको, ठीक है ना। यहाँ पर दिया हुआ ये 75 में क्वेश्चन से लेना है आपको, ये अंदर की जो वैल्यू है आपने कैलकुलेट की है, उस जो लीवर के लिए लेंगे वो लेंगे आप 75 mm। ये हो गया आपका 75 mm। एम आपने निकाल लिया है, जेड आपका आया है 1.5 टाइम्स टी क्यूब, टी की वैल्यू आ गई, जब टी की वैल्यू आ गई 26 mm, तो देखो ये बी की वैल्यू भी आ जाएगी विड्थ की, तो पूरी एनालिसिस हो गई आपकी।
अब लीवर की भी डिजाइनिंग आपने कर लिया, जो लीवर बनाएंगे उसकी थिकनेस होनी चाहिए 26 mm और विड्थ होना चाहिए 78 mm। कहने का मतलब ये है कि इससे ज्यादा होना चाहिए। 26 की जगह 27 भी ले सकते हो आप, 28 भी ले सकते हो, 78 की जगह 80 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वेट बढ़ जाएगा। कॉस्ट, अगर मटेरियल कॉस्टली नहीं है तो थिकनेस ज्यादा ले लेंगे, मटेरियल कॉस्टली है तो 79 की जगह आप 78 की जगह 79 80 ले लेना, ज्यादा है। देखो मटेरियल के ऊपर डिपेंड होता है, कॉस्ट अगर बढ़ रही है, स्टील की है तो महंगी होगी, माइल्ड स्टील की है सस्ती होगी। ये न्यूमेरिकल पूरा का पूरा आपका ओवर हो गया। अब इसकी बात करते हैं, इंपॉर्टेंट पोर्शन हमारे पास ये है। इसकी भी थोड़ी सी, ये थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है, मैं फिर बता रहा हूं इसको। अब देखिए हमारे पास जो पिन, देखो मैंने उसमें क्वेश्चन में लिखा होता है फुलक्रम पिन, तो आगे की तरफ ये जो लीवर जा रही है, इस लीवर को मैंने बताया था इस तरह से कुछ रहेगा, ये फुलक्रम टाइप का। अंदर की तरफ एक रॉड रहेगी, सिलिंड्रिकल भी हो सकता है, इन दोनों में होल होगा, इस होल में पिन लगा देंगे। ये पिन लगा दिया इन्होंने, तो इन्होंने यहाँ पर बनाया है, पिन का हेड हो गया, पिन को इंसर्ट करा दिया है, पिन को इंसर्ट करा दिया है। इधर पिन के एंड पे होल होता है, की लगा देते हैं, ठीक है ना। ट्रैक्टर में आपने देखा होगा नीचे की जहाँ हल लगाई जाती है वहां पे एक पिन इस तरह से लगाई जाती है, ठीक है। तो ये जैसे आपने फैन में देखा होगा, बोल्ट के टिप के जस्ट पास में एक होल होता है, उसमें पिन लगा देते हैं ताकि ये निकलने ना पाए, स्लाइड करके पीछे की तरफ ना जाए, क्योंकि मूवमेंट होगा। ये मशीन एलिमेंट एक ये है और दूसरा ये है रेड वाला। देखो पिन की बात करता हूं तो पिन है, ये पूरा का पूरा पिन है। पिन हमें केवल इतना ही लेना है, क्योंकि इतने पे ही लोड लगेगा, ये पोर्शन पूरा और ये पूरा। जो बाहर निकला होता है वो फ्री होता है, ठीक है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है बाहर की तरफ, कोई स्ट्रेसेस नहीं आते हैं। अब देखिए क्या है, मैं इसे खींच रहा हूं, खींचूंगा इसको नीचे की तरफ, तो यहां पर एक लोड आएगा और यहां पर भी एक लोड आएगा, इस पे आएगा, ठीक है ना, इस पे लोड आएगा। इस अगर नीचे W है तो W/2 W/2, तो यहाँ पे W/2 और W/2 दिखाया हुआ है, ध्यान से देखना आप। अब देखिए बहुत सारी चीजें दिया हुआ है, T1 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड अपॉन 2। L1 क्या लेंथ है, इतने पोर्शन पिन की लेंथ है L1। उसके बाद जो ये पोर्शन बच रहा है पिन का, ये पोर्शन पिन का, ये बीच में गैप छोड़ देता हूं मैं, गैप थोड़ा सा है, ठीक है ना। तो ये T1 लिखा हुआ है इन्होंने और ये T1, ठीक है। तो जो T1 होगा L1 का हाफ होगा, ज्यादा होगा, इसमें कम दिख रहा है बट L1 का हाफ होगा। देखो क्या है, अब क्या है, जो लोड आ रहा है, लोड का डिस्ट्रीब्यूशन देखो, एक लेंथ खींचा मैंने, लोड का डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने कैसे कंसीडर किया है। देखो आपको पता है, अगर एक लाइन खींचता हूं मैं तो लोड इस एंड पे 0 होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जस्ट एंड है, तो यहाँ 0 होगा। फिर लोड क्या होगा, ट्रायंगुलरली वेरी करेगा, ठीक है। जो T1 थिकनेस है वहां तक ही पूरा, इधर से भी ऐसे जाएगा, वेरी करेगा, ट्रायंगुलरली वेरी करेगा। उसके बाद क्या होगा, ये पोर्शन खाली दिख रहा है तो यहाँ पे लोड नहीं आएगा, सडन ड्रॉप होगा, सडन ड्रॉप होगा जो इन्होंने शो कर रखा ऊपर। और इसमें कंप्रेशन आएगा इस वाले पिन में, तो ये जस्ट निगेटिव डायरेक्शन में ऐसे आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है, जैसा कि एज डायग्राम में बनाया हुआ है। कोई भी ट्रायंगुलर सेक्शन होता है तो लोड जो आता है, ये जो बेस है आपका, इस पॉइंट से, ये देखो बेस है, ये बेस से ये जो हाइट मिलती है, ये वाली हाइट जो T1 मिलती है, ये इसकी T1/3 होती है, तो ये वैल्यू T1/3 पे लोड आएगा, तो 2 बार लिखा हुआ है। इधर भी T1/3 लिखा हुआ, 2 बार लिखा हुआ। और ये देखो बीच से एक्सिस पास हो रही है, तो नीचे वाला जो कंप्रेशन वाला है पूरा पोर्शन कंप्रेशन में आएगा।
तो इसके क्या होगा, जस्ट बीच से ही वेट W/2 और W/2। वेट तो आप अधिक नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में W/2 W/2 कंप्रेशन में, और W/2 टू बार में भी W/2 होगा, इसमें भी इसमें भी। तो इन्होंने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से बेंडिंग मोमेंट निकाल लिया है, और बेंडिंग मोमेंट किसके अबाउट निकाला है, YY के अबाउट। तो देखो यहाँ पे YY के अबाउट निकाला, W/2 मल्टीप्लाई ये वैल्यू L/4 होगी। ध्यान से देखना, ये वैल्यू L/4, क्योंकि टोटल L1 है, तो ये L/2 हो जाएगी इतनी, और इसकी आधी जो हो जाएगी L/4 हो जाएगी। तो W/2 मल्टीप्लाई L1/4, ये कंप्रेशन में तो निगेटिव साइन आ गया। अब ऊपर लग रहा है 2 बार पे, W/2 ऊपर गया, कितने डिस्टेंस पे लग रहा है, इस YY के अबाउट निकालेंगे तो ये L1/2 हो जाएगा, ये T1/3 हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस। तो ये पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव में, तो बेंडिंग मोमेंट इनका इस तरह से आ गया, क्योंकि T1 की वैल्यू जो होती है हमारी L1/2 होती है, ठीक है ना। यहाँ पे निकाला आपने, तो बेंडिंग मोमेंट आ गया आपका। W पता है, L1 आपने फाइंड आउट कर रखा है, ठीक है ना। L1 25 mm। तो बेंडिंग मोमेंट आ गया किस पे, पिन पे लगने वाला है, पूरा बेंडिंग स्ट्रेस लिखा हुआ। इन ऑर्डर टू रिड्यूस द वियर चिल फॉस्फर ब्रांच बोसेस 3 mm थिकनेस आर प्रोवाइडेड इन आई, इनर डायमीटर ऑफ ईच आई, ये सब चीजें दिया हुआ, ठीक है ना। अब देखो आगे आते हैं, बता रहा हूं, थोड़ा कम समझ में आएगा, थोड़ा समझ लो आप, ठीक है, ज्यादा सही रहेगा। अब जेड निकालना है, सेक्शन मॉडुलस क्या है हमारे पास, जो पिन है सिलिंड्रिकल है, उसकी डाया मान ली D1 है, ठीक है। क्यों D1 है, D1 किसका था, B का था, B का D1 था, तो इसलिए उसी को लिया इन्होंने। तो ये निकाल लिया सेक्शन मान पाई डिवाइडेड बाय 32 D1 क्यूब, ये हो गया। सिग्मा B इज इक्वल टू M/Z, तो ये वैल्यू निकाल के इन्होंने इतना मेगा पास्कल। तो दिस इंड्यूस्ड बेंडिंग स्ट्रेस इज विद इन सेफ लिमिट। ये थोड़ा आपको कम समझ में आएगा, ठीक है ना। इसमें बेंडिंग निकाल रहे हैं, बेंडिंग के बाद इन्होंने जेड निकाला, सेक्शन मॉडुलस। तो जेड आपको पता ही है, जेड की वैल्यू क्या होती है, I/Y। बट इन्होंने यहाँ पे जो I लिया हुआ है, I/Y जो लिया है, पोलर मोमेंट नहीं वही लिया है, ठीक है। I/XX होगा या I/YY होगा, ठीक है, और ये D/2 हो जाएगा। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा न्यूमेरिकल खत्म हो गया, ठीक है ना। वो पोर्शन इसको छूने की जरूरत नहीं है, टफ है थोड़ा, इस वजह से छूने की आपको जरूरत नहीं है। लेकिन अगर एमटेक वगैरह में क्वेश्चन आते रहते हैं, एमटेक वालों के लिए है ये पोर्शन, ठीक है। बट जानना जरूरी है, क्योंकि गेट में क्वेश्चन क्या है, कुछ इस तरह से आ जाते हैं, तो आप डिजाइन नहीं कर पाओगे, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, लेक्चर में ओवर करता हूँ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर वो मिड टर्म 1 का सर सॉल्यूशन चाहिए था सर। अच्छा सोल्यूशन चाहिए, ठीक है, मैं सोल्यूशन दे दूंगा। कौन बोल रहे हो तुम? सर मनीष सर। ठीक है, सोल्यूशन ले लेना आप, ठीक है ना। यस सोल्यूशन हाँ, तीनों सेट का मैं सोल्यूशन दे दूंगा आपको, ठीक है। हाँ मैं बना कर दे दूंगा, उसे बनाना पड़ेगा, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, आपने डिमांड किया तो मैं बनाऊंगा, डिमांड नहीं करते तो मैं नहीं बनाता। किसी ने डिमांड ही नहीं किया आंसर का, तो मैंने बनाया नहीं, आपने बोला है तो उसे बना करके मैं सोल्यूशन पूरा का पूरा पोस्ट कर दूंगा, ठीक है ना। और अब तक जितना पढ़ाया है, फर्स्ट मिड टर्म के बाद जितना सिलेबस बचा हुआ है ये पूरा आएगा। कल लीफ स्प्रिंग स्टार्ट करेंगे, लीफ स्प्रिंग की डिजाइनिंग देखेंगे। देखो टफ है और थोड़ा बोरिंग भी है सब्जेक्ट, तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा समझते रहोगे तो समझ में आ जाएगा, बिल्कुल नहीं समझना चाहोगे तो कुछ भी नहीं होगा। 9 लोग अभी थे, अभी 12 हो गए, कुछ वेट करते रहते हैं, अटेंडेंस लगाने का मौका कब मिला मुझे। चलो ठीक है, अटेंडेंस से कुछ नहीं होता है बेटा, समझा करो, क्लास में आया करो, ठीक है ना, थोड़ा सुना करो। हेलो सर। अटेंडेंस तो सब दे हेलो देते हैं। हाँ कोई सर, बोल रहा है? वो आप नोट्स भेज देते सर। सर आप नोट्स भेज देते थे सर, हम उसको एक बार देख लेते। क्या भेजे थे? नोट्स कॉल सर। करो मुझे, तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आती, कॉल करो मुझे अभी। ठीक है सर, मैं करता हूँ। हाँ